हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बहमनीज किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्दियों में खाए जाने वाले लड्डू, जो कि न्यूट्रिशन से तो भरे हैं ही और साथ में हमने इसमें गुड़ या चीनी का भी यूज़ नहीं किया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे, ये हमने 1 कप अलसी ली है और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। जब इसमें से चटकने की आवाज आनी शुरू हो जाए तो हम इसे गैस से उतार देंगे। गैस को एकदम लो फ्लेम पर रखकर ही इसको ड्राई रोस्ट करें, नहीं तो ये जल जाती है। अलसी में से हल्की हल्की चटकने की आवाज आ रही है। गैस को ऑफ करेंगे और इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम लेंगे ये आधा कप सूरजमुखी के बीज यानी कि सनफ्लावर सीड्स हैं। इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे और साथ ही में हम इसके अंदर डाल देंगे ये आधा कप हमने पंपकिन सीड लिए हैं, कद्दू के बीज। इन्हें भी हम साथ में ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें बस इनकी नमी निकालने तक इनको ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि ज्यादा अगर इसको रोस्ट करेंगे तो ये थोड़े स्वाद में कड़वे भी हो जाते हैं। इस समय भी हमने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है। लगभग 1 मिनट हो गया है। हमारे सीड्स भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इन्हें भी हम एक दूसरी अलग प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि जिसमें हमने पहले अलसी के बीज डाले हैं उन्हें हमें ठंडा करके अलग से उसको ग्राइंड करना है। अब हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है और इसमें हम डालेंगे ये हमने 1.5 कप मखाने लिए हैं। इन्हें भी हम घी के अंदर भून लेंगे। और मखाने में ये छिलका जैसा अगर आपको नजर आए तो आप इसे हाथ से हटा दें। इन लड्डुओं में हम गुड़ या चीनी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज कर रहे हैं उन सभी की मिठास से ही ये लड्डू मीठे हो जाएंगे। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। एक मखाने को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आराम से टूट रहे हैं। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे, जिसमें हमने सीड्स निकाल कर रखे थे। गैस को हमने वापस ऑन कर लिया है। इसमें हम फिर से डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। घी हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे ये हमने 50 ग्राम गूंद लिया है और आंच को बिल्कुल धीमा रखते हुए हम इसे भून लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर हमें गूंद को भूनना है, नहीं तो ये जल जाता है और फूलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे फूलना शुरू हो गया है। गोंद हमारे जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये जो लड्डू हैं इनमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको सर्दियों में भीतर से गर्म रखेंगे। तो ज़रूर इन सर्दियों में आप इन्हें बनाइए और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे ये लड्डू तो बार बार आपका मन करेगा कि आप इन्हें बनाएं। ये देखिए, गोंद हमारा पूरा फूल चुका है। गैस को तुरंत हम बंद कर देंगे और इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल देंगे जिसके अंदर हमने मखाने और सीड्स रखे हैं। एक बार फिर से गैस को ऑन करें। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून देसी घी। घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ये हमने बादाम लिए हैं। ये कैलिफोर्निया बादाम है। और साथ ही हमने लिया है 1 कप अखरोट, वॉलनट। इन दोनों को हम साथ में रोस्ट करेंगे ताकि इनकी जो नमी है वो निकल जाए। तो हमें बहुत देर तक इनको रोस्ट नहीं करना है। हार्डली 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, लेकिन फ्लेम को हमें अभी भी लो पर ही रखना है। गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब वापस इसी कढ़ाई में ये जितना भी थोड़ा थोड़ा सा घी लगा हुआ है, इसी में ही हमने लिया है ये 1 कप घिसा हुआ नारियल। ये सूखा नारियल है, जिसे खोपा भी कहते हैं, कुछ लोग गोला भी कहते हैं। उसे हमने कीस लिया है और इसे हम बस 30 से 35 सेकंड के लिए, जितना घी इस पे लगा हुआ है उसी घी में इसको हम रोस्ट करेंगे। लगातार चलाते हुए इसे हम सिर्फ आधा मिनट के लिए भून लेंगे। रोस्टेड नारियल को भी हम प्लेट में ही निकालेंगे
और इन सभी चीजों को हमें ठंडा करना है। जब तक हमारे ये ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं तब तक ये जो हमने अलसी भून कर रखी हुई थी इसे हम पहले पीस लेते हैं। हमारा पाउडर बिल्कुल दरदरा सा बनके तैयार है और हमें ये इतना ही कोर्स ग्राइंड चाहिए। इस अलसी के पाउडर को हम वापस उसी प्लेट में दोबारा निकाल देंगे। गैस को हमने वापस ऑन कर दिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून देसी घी। घी हमारा मेल्ट हो गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे, ये हमने आधा किलो खजूर लिए हैं और इसका सारा मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। तो आप चाहें तो बाजार से सीडलेस खजूर भी ले सकते हैं, पर मेरे पास जो खजूर थे उसमें बीज था तो मैंने सभी को निकाल दिया है और इसे हम घी के अंदर डाल देंगे। फ्लेम को लो ही रखें। खजूर को हम घी में इसलिए भून रहे हैं ताकि अगर इसमें थोड़ी बहुत कोई नमी होती है, क्योंकि कई बार शॉपकीपर इसको फ्रिज में रख देते हैं तो उससे थोड़ी सी नमी आ जाती है, तो वो हमारी निकल जाएगी इसको भूनने से। और बस 1 मिनट के लिए ही हमें इसे भूनना है। और ये काफी देखिए नरम हो चुका है। आप इसे दबा के देखेंगे तो ये अच्छे से नरम हो चुका है। ये देखिए, बस अब इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो आप इसे कढ़ाई से बाहर निकाल के और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और जिस कढ़ाई में हमने सारा काम अभी किया है उस कढ़ाई को हम धोएंगे नहीं। उसमें हम ये जो अलसी हमने पीस कर रखी है पहले इसके पाउडर को डाल देंगे। तो हमारे लड्डुओं का मिक्स हम इसी कढ़ाई में बना लेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ी भी है, गहरी भी है। हमारे खजूर और ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इन्हें हम सबको मिक्स कर देंगे आपस में एक थाली के अंदर ही। इन्हें हम अलग अलग नहीं पीसेंगे, क्योंकि खजूर को अगर आप अलग से पीसते हैं तो ये कई बार मिक्सी में चिपक जाता है ग्राइंडर के साथ। इसलिए खजूर को आप ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला दीजिए तो ये बिल्कुल भी आपके जार में चिपकेगा नहीं। तो ये ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। सभी चीजों को हाथ से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और क्योंकि ये सब अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग कंसिस्टेंसी के हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड होंगे एक दरदरेपन के साथ, जो कि हमें लड्डू के अंदर चाहिए। नहीं तो इसका पाउडर सा बन जाता है बाकी चीज़ों का, और खजूर जो है वो मिक्सर जार में चिपकने का डर रहता है। इसीलिए हम इन्हें सबको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे और सबको साथ में इकट्ठे ग्राइंड करेंगे। ड्राई फ्रूट हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब जिस जार में हमने अलसी का पाउडर बनाया था उसी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ये अपने हमने जो ड्राई फ्रूट और खजूर का मिक्स बना के रखा है उसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल दरदरा सा पिसा है, ये हल्का सा इसके अंदर क्रंच है। देखिए इसी तरह से हम अपने ड्राई फ्रूट्स का मिक्स पूरा बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये जो हमने अलसी डाल के रखी हुई है इसी कढ़ाई में हम इसको निकाल देंगे। और 3 बारी में हमारा ये मिक्स बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चाहे तो आप अपने हाथ की मदद से या फिर एक स्पैचुला की मदद से इस सभी मिक्सचर को अच्छे से आपस में मिक्स कर लीजिए, क्योंकि नीचे हमने अलसी डाली हुई है तो उसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपके मन में ये विचार भी आ सकता है कि हमने अलसी को भी साथ में क्यों नहीं पीसा। तो अलसी का बीज बहुत ही बारीक होता है और अगर वो ठीक से ना पीसे तो कई बार दांतों में उससे फंस जाता है और उससे चोट लगने की भी संभावना रहती है। इसलिए अलसी को आप अच्छे से पूरा पाउडर रूप में ही पीस के खाएं। ये देखिए मिक्स हमारा पूरा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हाथ में थोड़ा सा मिक्स लेकर आप उसे ऐसे दबा के देंगे। अगर ये अच्छे से बाइंड हो रहा है तो बस आप इसके लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि अभी बाइंड होने में थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है तो आप इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी गरम करके डाल दीजिए। वैसे
इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये देखिए अच्छे से बाइंड हो गया है। और आप इसको लड्डू का शेप दे दीजिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बिल्कुल बाइंड हो रहा है। और इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। बाकी लड्डुओं को भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो दोनों हाथ से भी लड्डू बना सकते हैं। स्वाद और सेहत से भरपूर हमारे ये पौष्टिक लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर ज़रूर पूछिएगा। इन सर्दियों में मज़ा लीजिए इन स्वादिष्ट लड्डुओं का। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।